नमस्कार दोस्तों, आज हम हॉट एंड कोल्ड चॉकलेट फ्लेवर में हॉट चॉकलेट स्टेयर की रेसिपी आपके साथ शेयर करने आए हैं। इसमें आपको 4 अलग अलग फ्लेवर में हॉट चॉकलेट स्टेयर बनाने बताए जाएंगे, जिसको आप गर्म दूध के साथ या फिर ठंडे दूध के साथ सर्व कर सकते हैं। इन चारों फ्लेवर को आप बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से और बहुत ही जल्दी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इन सबको बना करके आप लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और इनसे आप कभी भी किसी भी समय हॉट एंड कोल्ड मिल्क बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देर किस बात की, जल्दी जल्दी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हॉट एंड कोल्ड चॉकलेट बनाने के लिए यहाँ पर मैं जितने भी चॉकलेट यूज कर रही हूँ वह कैडबरी की और मिल्की बार की यूज कर रही हूँ। आप यहाँ पर कोई सी भी चॉकलेट यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर कंपाउंड चॉकलेट भी यूज कर सकते हैं। चॉकलेट बहुत सारी अलग अलग टाइप की आती है। कोई सी भी चॉकलेट यूज करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी चॉकलेट कितने टाइम में सेट होती है। अगर आप प्योर चॉकलेट यूज कर रहे हैं जिसमें कोको बटर होता है, वह फ्रिज में रखने के बाद देर से सेट होती है, लेकिन प्योर चॉकलेट खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। अगर आप कंपाउंड चॉकलेट यूज करते हैं जिसमें वेजिटेबल फैट होता है, वह जल्दी सेट हो जाती है। यहाँ पर आपकी चॉइस है कि आपको हॉट या कोल्ड चॉकलेट बनाने के लिए कौन सी चॉकलेट यूज करनी है। यहाँ पर मैं डार्क और मिल्क चॉकलेट कैडबरी की यूज कर रही हूँ और व्हाइट चॉकलेट मिल्की बार की यूज कर रही हूँ। चॉकलेट आप कोई सी भी ले सकते हैं। अब मैं इन सभी चॉकलेट के छोटे छोटे टुकड़े करके इन सबको मेल्ट करूंगी। ये देखिए, मैंने तीनों चॉकलेट के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। अब मैं इनको मेल्ट करूंगी। मेल्ट आप डबल बॉयलर में या फिर माइक्रोवेव में कर सकते हैं। इन तीनों अलग अलग टाइप की चॉकलेट को मेल्ट करने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले मैं व्हाइट चॉकलेट से रसमलाई चॉकलेट बनाकर तैयार करूंगी। यहाँ पर मैंने 2 मिल्की बार चॉकलेट को मेल्ट कर दिया है। रसमलाई चॉकलेट बनाने के लिए आपको 3 बड़े चम्मच मेल्ट व्हाइट चॉकलेट लेनी है। चॉकलेट में रसमलाई का फ्लेवर देने के लिए मैं ले रही हूँ रसमलाई एसेंस। यहाँ पर आपको ऑयल बेस रसमलाई एसेंस लेना है। 2 से 3 ड्रॉप रसमलाई एसेंस की डालनी है। अब मैं ले रही हूँ येलो कलर। येलो कलर आपको पाउडर बेस में या फिर ऑयल बेस में लेना है। यहाँ पर मैं कलर मिस्ट का येलो कलर यूज कर रही हूँ। आपको यहाँ पर 1 चुटकी येलो कलर लेना है। येलो कलर को स्किप करके आप यहाँ पर हल्दी यूज कर सकते हैं। 1/8 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ ड्राई रोज पेटल, पिस्ता और आलमंड फ्लेक्स। 1 छोटी चम्मच के करीब आपको इसमें पिस्ता फ्लेक्स, आलमंड फ्लेक्स और ड्राई रोज पेटल डालने हैं। इन सबको करना है आपस में मिक्स। अच्छी तरीके से मिक्स हो जाने के बाद यहाँ पर हमारा रसमलाई चॉकलेट मिक्सचर रेडी हो गया है। यहाँ पर आप 2 अलग अलग टाइप की गिलास ले सकते हैं। यह मेरा ट्रांसपेरेंट डिस्पोजल गिलास है या फिर आप दूसरा पेपर गिलास ले सकते हैं इस टाइप का। फर्स्ट वीडियो में मैंने पेपर गिलास से हॉट चॉकलेट बनाकर दिखाई थी। अब मैं आपको डिस्पोजल ट्रांसपेरेंट गिलास में हॉट एंड कोल्ड चॉकलेट बनाकर दिखाऊंगी। गिलास में चॉकलेट बनाने से पहले आपको इसे हाफ कट करना है। हाफ कट यानी कि जहाँ पर आपको गिलास की लाइन दिखाई दे रही है वहाँ से इसको कट करना है। ये देखिए, इस तरीके से आपको दोनों गिलास की कटिंग करनी है। दोनों गिलासों की कटिंग हो गई है। अब मैं गिलास के बॉटम में डालूंगी आलमंड और पिस्ता फ्लेक्स। ये सब डालने से आपका रसमलाई चॉकलेट देखने में लुक वाइज और भी ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। हमने जो रसमलाई चॉकलेट का मिक्सचर बनाया था, आधा आधा मिक्सचर दोनों गिलास में डालना है। मिक्सचर इस तरीके से डालना है कि गिलास के चारों तरफ चॉकलेट ना लगे। मिक्सचर को बीचों बीच सेंटर में फिनिशिंग के साथ डालना है। आधी आधी चॉकलेट दोनों गिलासों में डाल दी है। अब मैं इसके ऊपर करूंगी गार्निशिंग। बादाम, पिस्ता, सूखे गुलाब की पंखुड़ी से इसकी गार्निशिंग करनी है। ये देखिए, हमने दोनों की गार्निशिंग कर दी है। गार्निशिंग करने के बाद अब मैं इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रखूंगी। सेट करने के लिए आपको अपने फ्रिज में रखना है एक खाली बड़ा बाउल। बाउल को फ्रिज में रखने के बाद आपको रसमलाई चॉकलेट के दोनों गिलासों को बाउल से मिलाते हुए साइड में लगाना है इस तरीके से। फिर आपको लेनी है स्पून। स्पून आप लकड़ी की या स्टील की कोई सी भी ले सकते हैं। इस वीडियो से पहले मैंने पहली वीडियो में स्टील की स्पून यूज की थी। आज मैं लकड़ी की स्पून यूज कर रही हूँ। स्पून को गिलास के बीचों बीच सेंटर पर लगाते हुए आपको इसे बाउल के किनारे पर टिकाना है। ऐसा करने से आपकी स्पून गिलास के बीचों बीच सेंटर पर रहेगी। ये सब स्टेप आपको फ्रिज में करने हैं जब आपका गिलास चॉकलेट के साथ रेडी हो जाए। अब मैं अपने इन गिलासों को सेट होने के लिए फ्रिज में रखूंगी। मैंने पहले से ही एक बाउल फ्रिज में रख दिया है। चॉकलेट के पूरी तरीके से सेट हो जाने तक मैं इसको रखूंगी फ्रिज में। फ्रिज में जब चॉकलेट सेट हो जाएगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। अब मैं ब्राउनी हॉट चॉकलेट स्टीरर बनाकर तैयार करूंगी। इसके लिए यहाँ पर मैंने बॉर्नविल डार्क चॉकलेट को मेल्ट कर दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच मेल्ट डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट को स्किप करके आप यहाँ पर व्हाइट या फिर मिल्क चॉकलेट ले सकते हैं। ब्राउनी हॉट चॉकलेट स्टीरर बनाने के लिए आप यहाँ पर रेडीमेड ब्राउनी या फिर केक ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने कैडबरी का रेडीमेड चोको बेक्स लिया है जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है।
ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर मैं 1 से 2 चोकोबेक्स यूज करूँगी। चोकोबेक्स को रैप में से निकाल करके दूसरे बाउल में आपको इसे क्रम्बल करना है। एक चोकोबेक्स को क्रम्बल करने के बाद मैं दूसरा चोकोबेक्स ले रही हूँ, इसको भी क्रम्बल करूँगी। चोकोबेक्स को स्किप करके आप यहाँ पर ब्रिटानिया की चॉकलेट केक्स ले सकते हैं। केक का चूरा करने के बाद अब मैं डार्क चॉकलेट के बाउल में मिलाऊंगी 2 बड़े चम्मच केक का चूरा। आप केक की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। केक के चूरे को और डार्क चॉकलेट को करना है आपस में मिक्स। अगर आप सर्दी के मौसम में हॉट चॉकलेट बनाकर तैयार कर रहे हैं और आप कंपाउंड चॉकलेट यूज कर रहे हैं तो आपको इस स्टेप को जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि कंपाउंड चॉकलेट बहुत जल्दी सेट हो जाती है। ये देखिए केक और डार्क चॉकलेट को आपस में अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब मैं ब्राउनी हॉट चॉकलेट स्टीयर बनाने के लिए फिर से ले रही हूँ 2 डिस्पोजल गिलास, जिसको मैंने कट कर दिया है। ब्राउनी हॉट चॉकलेट देखने में और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई दे, इसलिए मैं दोनों गिलासों में थोड़ा थोड़ा केक का चूरा डाल रही हूँ। अब मैं इन दोनों गिलासों में बराबर मात्रा में मिक्सचर डालूंगी। मिक्सचर इस तरीके से डालना है कि मिक्सचर गिलास के सेंटर में जाए, चारों तरफ किनारों पर ना लगे। दोनों गिलासों में मिक्सचर डालने के बाद अब मैं इसके ऊपर सुंदर सी डेकोरेशन करूंगी। डेकोरेशन करने के लिए मैं इसके ऊपर फिर से डाल रही हूँ केक का चूरा। केक के चूरे से मैं मिक्सचर के टॉप लेयर को पूरी तरीके से कवर कर दूंगी। दोनों गिलासों में केक का चूरा डालने के बाद मैं इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी डाल रही हूँ फिर से डार्क चॉकलेट। केक के चूरे के ऊपर डालेगी डार्क चॉकलेट ऑप्शनल में, आप इसको स्किप कर सकते हैं। दोनों गिलासों में डार्क चॉकलेट डाल दी है। अब मैं इसके अंदर लगाऊंगी लकड़ी की चम्मच और इन दोनों गिलासों को बाउल के किनारे पर सेट होने के लिए फ्रिज में रख दूंगी। जब तक आपकी हॉट चॉकलेट पूरी तरीके से सेट नहीं हो जाती तब तक इसको फ्रिज में रखना है। ये देखिए हमने जो कैडबरी की मिल्क चॉकलेट ली थी उसको मैंने पूरी तरीके से मेल्ट कर दिया है। यह मेरी 3 बड़े चम्मच मिल्क चॉकलेट है। इससे मैं कैपेचिनो हॉट चॉकलेट स्टीयर बनाकर तैयार करूंगी। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर आप कोई सी ब्रांड का ले सकते हैं। कैपेचिनो हॉट चॉकलेट स्टीयर बनाने के लिए अगर आप कैपेचिनो प्रीमिक्स ले रहे हैं तो इसमें आपको 1 से 2 बड़े चम्मच कैपेचिनो प्रीमिक्स डालना है। कैपेचिनो प्रीमिक्स को स्किप करके आप यहाँ पर ले सकते हैं कॉफ़ी मेट, जो कैपेचिनो प्रीमिक्स बनाने के लिए यूज होता है, या फिर आप ले सकते हैं व्हिपिंग क्रीम पाउडर। व्हिपिंग क्रीम पाउडर आप कोई सी ब्रांड का ले सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच कॉफ़ी मेट क्रीमर। आधी छोटी चम्मच दानेदार चीनी का पाउडर लेना है। इसमें डालने के लिए आपको लेना है कैडबरी का हॉट चॉकलेट, या फिर आप ले सकते हैं कॉफ़ी में डालने वाला ड्रिंकिंग पाउडर। इन दोनों में से आप कोई सा भी एक पाउडर ले सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ कैडबरी का हॉट चॉकलेट पाउडर। मैंने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच हॉट चॉकलेट पाउडर लिया है। आधी चुटकी के करीब आपको इसमें डालना है जायफल का पाउडर, ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। 1 चुटकी मैं इसमें डाल रही हूँ दालचीनी का पाउडर। इन सबको मैं करूँगी आपस में अच्छे तरीके से मिक्स। अगर आप सर्दी के मौसम में कंपाउंड चॉकलेट यूज कर रहे हैं हॉट चॉकलेट बनाने के लिए तो आपको इस स्टेप को जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि कंपाउंड चॉकलेट बहुत जल्दी सेट हो जाती है। मिक्सिंग हो गई है। यहाँ पर मैंने फिर से 2 गिलास कट करके ले लिए हैं। अब इन दोनों गिलासों में बराबर मिक्सचर डालूंगी। कैपेचिनो हॉट चॉकलेट स्टीयर मिक्सचर को गिलास के बीचों बीच सेंटर में डालना है। दोनों गिलासों में मिक्सचर डाल दिया है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी डार्क चॉकलेट डाल रही हूँ। डार्क चॉकलेट ऑप्शनल में, आप इसको स्किप कर सकते हैं। डार्क चॉकलेट डालने से आपकी कैपेचिनो हॉट चॉकलेट स्टीयर में और भी अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर बनकर आएगा। थोड़ी थोड़ी डार्क चॉकलेट डाल दिए, इसको चारों तरफ को फैला देना है। नीचे का जो मिक्सचर है उसकी टॉप लेयर पूरी तरीके से कवर हो जाए। अब मैं इसमें भी स्पून लगा करके इसको बाउल के किनारे पर लगा दूंगी सेट होने के लिए। मौसम के अकॉर्डिंग आपकी चॉकलेट सेट होएगी। सर्दी में जल्दी सेट हो जाती है और गर्मी के मौसम में देर से सेट होएगी। यहाँ पर मैंने फिर से वाइट चॉकलेट को मेल्ट करके लिया है। यह मेरी 4 बड़े चम्मच वाइट चॉकलेट है। इस चॉकलेट से मैं बबलगम फ्लेवर में हॉट चॉकलेट स्टीयर बनाकर तैयार करूंगी। बबलगम फ्लेवर में बनाने के लिए मैं ले रही हूँ ऑयल बेस बबलगम इमल्सन। इमल्सन में फ्लेवर और कलर दोनों होते हैं। ये ऑयल बेस है जो चॉकलेट में डाला जाता है। आप इमल्सन को स्किप करके अलग अलग से कलर और एसेंस ले सकते हैं, जैसा कि हमने रसमलाई हॉट चॉकलेट स्टीयर बनाने में लिया था। यहाँ पर मैं बबलगम इमल्सन की 1 से 2 ड्रॉप डाल रही हूँ। इमल्सन को चॉकलेट में डाल करके इमल्सन को चॉकलेट के साथ करना है अच्छी तरीके से मिक्स। ये देखिए मिक्सिंग हो गई है। यहाँ पर हमारी बबलगम फ्लेवर में हॉट चॉकलेट स्टीयर मिक्सचर रेडी हो गया है। इसी तरीके से आप कोई से फ्लेवर का हॉट चॉकलेट स्टीयर रेडी कर सकते हैं। इस मिक्सचर को गिलास में सेट करने के लिए यहाँ पर मैंने फिर से 2 गिलास को कट करके ले लिया है। इन दोनों गिलासों में मैं डाल रही हूँ कलरफुल बॉल्स जो केक में यूज होती है। ये आपको जहाँ पर केक बनाने का सामान मिलता है वहाँ पर आसानी से मिल जाएगी। थोड़ी थोड़ी कलरफुल बॉल्स दोनों गिलासों में डालनी है। अब मैं इन दोनों गिलासों में बराबर बराबर मात्रा में इस मिक्सचर को डालूंगी।
मिक्सचर दोनों गिलासों के बीचों बीच सेंटर में डालना है। दोनों गिलासों में मिक्सचर डालने के बाद मैं इसके ऊपर फिर से कर रही हूँ कलरफुल बॉल से गार्निशिंग। कलरफुल बॉल्स को स्किप करके आप इसके ऊपर चोको चिप से भी इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। ये देखिए हमने इसकी गार्निशिंग कर दी है। गार्निशिंग करने के बाद अब मैं दोनों गिलासों में चम्मच लगाते हुए जिस बाउल को हमने फ्रिज में रखा था उसके किनारे पर इसको लगाते हुए मैं इसे सेट होने के लिए रखूंगी। ये देखिए यहाँ पर हमारी रसमलाई हॉट चॉकलेट स्टीरर बनकर रेडी हो गया है। इसको मैं गिलास में से निकाल कर बाहर आपको दिखाती हूँ। जब आपकी चॉकलेट पूरी तरीके से सेट हो जाए तब ये आपको गिलास में से बाहर निकालना है। ये देखिए चॉकलेट के पूरी तरीके से सेट हो जाने के बाद हमारी रसमलाई हॉट चॉकलेट स्टीरर गिलास में से आसानी से बाहर निकल कर आ गई है। ऊपर से हमने जो गार्निशिंग की थी, जो एक्स्ट्रा गार्निशिंग है उसको हटा देना है। ये देखिए आप रसमलाई हॉट चॉकलेट स्टीरर का बॉटम देख सकते हैं, कितना अच्छा यूनिक दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आप रसमलाई हॉट चॉकलेट स्टीरर आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब मैं आपको ब्राउनी हॉट चॉकलेट स्टीरर को गिलास में से निकाल कर दिखाऊंगी। यह भी पूरी तरीके से सेट हो गई है। ब्राउनी हॉट चॉकलेट स्टीरर देखने में जितना ज़्यादा यूनिक दिखाई देता है, इससे बना मिल्क हॉट चॉकलेट पीने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। इसी तरीके से आप भी यूनिक रेसिपी के साथ ब्राउनी हॉट चॉकलेट स्टीरर को बनाकर तैयार कर सकते हैं। गर्म दूध के साथ यह पीने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। यहाँ पर हमारा कैपुचिनो हॉट चॉकलेट स्टीरर भी पूरी तरीके से सेट हो गया है। आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। इसको भी आप गर्म दूध के साथ सर्व कर सकते हैं। यह फ्लेवर में बहुत ज़्यादा सुपर है। इन गिलासों में एक बार हॉट चॉकलेट बनाने के बाद आप इन गिलासों को दोबारा से यूज कर सकते हैं। हॉट चॉकलेट स्टीरर को बना करके आप लंबे समय के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। गर्मी के मौसम में प्योर चॉकलेट से बने हॉट चॉकलेट स्टीरर को आपको फ्रिज में स्टोर करके रखना है। ये देखिए यहाँ पर हमारी बबल गम हॉट चॉकलेट स्टीरर भी पूरी तरीके से सेट हो गई है। रसमलाई और बबल गम हॉट चॉकलेट स्टीरर को आपको ठंडे दूध के साथ सर्व करना है। गिलास में से निकालने के बाद आप इसकी डेकोरेशन देख सकते हैं। हमारा बबल गम हॉट चॉकलेट स्टीरर देखने में कितना ज़्यादा यूनिक दिखाई दे रहा है। कंपाउंड चॉकलेट से बने हॉट चॉकलेट स्टीरर को आप गर्मी में, सर्दी में फ्रिज से बाहर रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पर। गर्म दूध वाले हॉट चॉकलेट स्टीरर को आपको गरम गरम 1 कप दूध में डायरेक्ट मिक्स करना है। ठंडे दूध वाले हॉट चॉकलेट स्टीरर को आपको आधा कप गरम गरम दूध में मिक्स करना है। दूध में मिक्स हो जाने के बाद दूध को रखना है फ्रिज में ठंडा होने के लिए। जब दूध पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तब उसमें आधा कप ठंडा ठंडा दूध मिलाना है। इस तरीके से आप कोल्ड में हॉट चॉकलेट स्टीरर बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैं आपको दिखाने के लिए एक ठंडे दूध में और एक गर्म दूध में हॉट चॉकलेट बनाकर तैयार करूंगी। 1 कप में मैं डाल रही हूँ आधा कप गरम गरम दूध। दूध आप गाय का, भैंस का, कोई सा भी ले सकते हैं। गरम गरम दूध में मैं मिक्स कर रही हूँ रसमलाई हॉट चॉकलेट स्टीरर। जब तक चॉकलेट दूध में अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो जाती तब तक इसको मिक्स करते रहना है। थोड़ी देर लगातार हिलाने से गरम गरम दूध में चॉकलेट पूरी तरीके से मिक्स हो गई है। अब मैं इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखूंगी। फ्रिज में ठंडा हो जाने के बाद मैं इससे रसमलाई फ्लेवर में कोल्ड मिल्क बनाकर तैयार करूंगी। आधा से 1 घंटा रखने के बाद दूध पूरी तरीके से ठंडा हो गया है। इसको चम्मच से एक बार अच्छे तरीके से हिलाना है। मिक्सिंग हो जाने के बाद अब मैं इसमें आधा कप ठंडा ठंडा दूध मिक्स कर रही हूँ। इस तरीके से आप 1 कप दूध के साथ रसमलाई फ्लेवर में कोल्ड मिल्क बनाकर तैयार कर सकते हैं। यह देखने में जितना ज्यादा यम दिखाई देता है, पीने में भी उतना ही ज्यादा यमी है। अब मैं आपको गरम गरम दूध में हॉट चॉकलेट बनाकर दिखाऊंगी। यहाँ पर मैं 1 गिलास में 1 कप गरम गरम दूध डाल रही हूँ। गरम गरम दूध में मैं डाल रही हूँ ब्राउनी हॉट चॉकलेट स्टीरर। इसको करना है अच्छे तरीके से मिक्स। गरम गरम दूध में लगातार मिक्स करने के बाद ब्राउनी हॉट चॉकलेट स्टीरर पूरी तरीके से मिक्स हो गया है। यहाँ पर हमारा ब्राउनी फ्लेवर में हॉट चॉकलेट बनकर तैयार हो गया है। यह भी आपको देखने में यम और पीने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगने वाला है। इस तरीके से आप कोई से भी फ्लेवर का गर्म और ठंडे दोनों में हॉट चॉकलेट या कोल्ड चॉकलेट बनाकर तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरीके की और भी रेसिपी देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। हॉट एंड कोल्ड चॉकलेट में और भी बहुत सारे फ्लेवर है जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे। बाय बाय।